कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे बीच के इस धार्मिक और पवित्र संवाद का जो मनुष्य अध्ययन करेगा वह मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य द्वेष रहित होकर श्रद्धा से इस संवाद को केवल सुनेगा वह भी पाप मुक्त होकर उस शुभ लोक को प्राप्त करेगा जहां पुण्यवान रहते हैं। हे पार्थ, क्या तूने यह सब एकाग्र चित्त से सुना है? हे धनंजय, अज्ञान के कारण तुझे जो मोह हो गया था वह क्या नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझ में फिर से समझ आ गई है। शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया हूं। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के बीच हुआ यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से मैंने यह रहस्यमय परम योग सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत और पवित्र संवाद को याद करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, हरि के इस अद्भुत रूप को याद करते करते मैं महान आश्चर्य में डूब जाता हूँ और बार बार हर्ष से भर जाता हूँ। मेरा यह स्पष्ट मत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति भी है। अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण अर्थात अनुभव सिद्ध शुद्ध ज्ञान और धारी अर्जुन अर्थात उस ज्ञान के अनुसार होने वाली क्रिया, इन दो का संगम जहाँ होता है वहाँ संजय ने जो बताया उसके सिवा दूसरा क्या परिणाम हो सकता है। ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे इस श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अनाशक्ति योग भी यहाँ समाप्त होता है।